जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़मा हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अदीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहिब ज़िंदा मईदुहू, हम सब आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद हज़रत साहब का खिताब भी शुरू होगा। मैं नहायत ही मशकूर हूँ क़िबला काज़मी शाह साहब का कि मुझ नाचीज़ के एक टेलीफोन करने पर ही बग़ैर किसी डिमांड और बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के शफ़क़त फरमाई और आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त अनायत फरमाया। तो अब मैं बिला ताख़ीर क़िबला जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़मा हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सब के क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत के खिताब से कबल क़िबला हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दुरा हज़रत पीर सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक नात के दो अशार में पेश करके इंशाअल्लाह फिर माइक हज़रत साहब के हवाले कि जिसमें आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह अनवर की बात की। जलवाए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्ने बद्रुद्दुजा देखते रह गए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हुए, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहरबानी फरमाई और क़िबला ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ज़ियारत रसूल की तो फिर देखकर हुजूर का चेहरा आप बोल उठे कि जलवाए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्ने बद्रुद्दुजा देखते रह गए। रूए रोशन पे जुल्फ़े सया देखकर हम दुहा और सजा देखते रह गए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, हजूर क़िबला ग़ज़ाली ज़मा, हजूर क़िबला जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस महफिल की मेज़बान मुकर्रम व मुहतरम अल हाफिज़ अल क़ारी मोहम्मद लतीफ़ साहब नक्शबंदी ज़ीदा मजदहू और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी और मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, मेरे लिए यकीनन ये सादतों के हुसूल और अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का बहाना है कि मैं दारुल उलूम जामिया कंजुल कुरान के 24वें सालाना जलसे दस्तार फजीलत में हाज़री की सादत हासिल कर रहा हूँ। और इस पर मुस्तज़ाद ये है कि माह रबीउल अव्वल है। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न है। और अभी मुझसे पहले आप फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत मौलाना अल्लामा
मोहम्मद अमीन साहब नक्शबंदी का बहुत ईमान अफरोज किताब समाअत फरमा रहे थे। रात बहुत ठीक चली है, थकावट से आसाब कशीदा हैं। मुल्तान का लंबा तवील सफर मजीद सामने है और ऐसे में किसी बाकायदा तकरीर की दागबेल डालना बहुत दुश्वार है। लेकिन अगर आप खुली आंखों और खुली बाहों से मुझे खुश आमदीद कहते रहे तो शायद कुछ कहने सुनने का हौसला पैदा रहे। हज़रात मुकर्रम, आपने उलमा से सुना होगा कि आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस शब की सुबह को इस कायनात के रंगों में जलवा फिगन हुए, उस रात में रब्बे कायनात ने हर घर में बेटे अता फरमाए और किसी घर में भी बेटी पैदा नहीं की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर चीज में अगर मगर की गुंजाइश निकाल लेते हैं। एक साहब कहने लगे कि काज़ी साहब, हमें यह मालूम है कि इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, हैसियत दी है। पहले ये महज मर्द की तस्कीन का एक जरिया समझी जाती थी, इसकी कोई वक़्त व हैसियत नहीं थी, मुआशरे में इसका कोई मकाम नहीं था। वो वक्त वो था कि जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो वहां आहो फुगा की कैफियत होती थी, रंजो अलम का आलम होता था, सफे मातम बिछ जाती थी, रोना पीटना होता था। लोगों को बेटी का बाप कहलाना गवारा नहीं होता था। ये उनके लिए सबब जिल्लत और बाइस रुसवाई तसव्वुर होता था। इसलिए बसा औकात बेटियों को मारते ही, पैदा होते ही मार दिया जाता था, बसा औकात जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। ऐसे माहौल में आका करीम जलवा फिगन हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि बेटियां भी खुदा की नेमत हैं, अल्लाह की रहमत हैं, इनकी परवरिश किया करो, परवान चढ़ाया करो, मोहब्बत किया करो, शफकत नछावर किया करो। तो आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका अमली नमूना पेश किया कि रब्बे कायनात ने बेटे तो अता फरमाए, लेकिन वो दे के वापिस ले लिए और बेटियां अता फरमाई। और आका करीम से उनकी शफकत और मोहब्बत और उनकी उल्फत व चाहत और उनकी कद्र मंजिलत ये जिस तरह साबित है वो हम सब के सामने है। तो वो साहब कहने लगे कि जनाब, जब इस्लाम का पैगाम ये है कि इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, उसकी कदरदानी की है और बताया है कि बेटियां भी खुदा की नेमत है और रहमत है, तो सवाल ये है कि बेटियां भी खुदा की रहमत हैं, तो जिस रात में रहमत मुजस्सम तशरीफ ला रहे थे, उस रात अल्लाह ने ये रहमत अता क्यों नहीं फरमाई? क्यों रोक के रखी? क्या वजह थी? मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब, जवाब तो आप खुद अता फरमा चुके होंगे, लेकिन मैं उसकी तरफ से मुतवज्जे करता चलूंगा आपको। आपने सही बताया कि औरत की उस वक्त कोई हैसियत नहीं थी। किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी तो रोना पीटना होता था, सफे मातम बिछ जाती थी। तो रब्बे कायनात ने गोया कारकुनाने क़ज़ा व क़द्र से ये इरशाद फरमाया कि ए फरिश्तों, आज की शब वो है कि मेरा महबूब दुनिया में जलवा फिगन होने वाला है। आज की रात में अगर कहीं बेटी पैदा होगी तो रोना पीटना होगा, मातम होगा, रंजो अलम की कैफियत होगी। तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आज की शब कहीं रोना पीटना हो, कहीं सिसकियां हो, हिचकियां हो, कहीं आंसू हो और आहें हो। नहीं, आज की रात तो सारी दुनिया को मेरे महबूब की विलादत की खुशियों में शरीक होना चाहिए। इसलिए हर घर में बेटे पैदा होने चाहिए। ये दरअसल ज़ाविया नजर की बात है, ये सोच के अंदाज की बात है। हज़रत मुकर्रम रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो आया करीमा तिलावत की, उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज करूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
हमने आपको भेजा ही नहीं इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हजरत मुकर्रम ये वो नफी इस बात का अंदाज जो कलमे में है, वही अंदाज यहाँ इस आयत करीमा में भी है। उलमाए किराम माशाअल्लाह बताते हैं कि जनाब यहाँ हसर कायम हुआ है, मासिबल मज़कूर की नफी की गई है। अब अवाम के पल्ले ये बात पड़ती नहीं, तो उनको वो बात बताई जाए जो उनके समझ में आए। यानी रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरा महबूब रहमत के सिवा और कुछ नहीं है, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यारो ये वही अंदाज है ना जो कलमे का है, ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। यानी अल्लाह के सिवा तमाम माबूदाने बातिला की नफी हो गई, तो पता चला कि बस वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो इसी तरह यहां पर आका करीम के लिए रहमत के सिवा हर चीज की नफी हो गई। तो आका करीम बस रहमत है, रहमत के सिवा और कुछ नहीं। तो वो किसी के बाप भी तो हैं, बेटे भी तो हैं, पड़ोसी भी हैं, हमसाए भी तो हैं, मुअल्लिम भी हैं, हादी भी हैं, रहबर भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, और आप कहते हैं कि नहीं जी वो रहमत के सिवा और कुछ नहीं। तो अब बताइए, अब इन चीजों को किस तरह आप अकोमोडेट करेंगे? मैं अर्ज करूंगा बात तो बड़ी सीधी सी है और सामने से एक ही है कि मेरे आका करीम बाप भी हैं, बेटे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, हमसाए भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, उस्ताद भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, लेकिन हर हाल में वो रहमत के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, एक साहब ने जरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल किया, कहने लगे जी इसी कुरान में अल्लाह ने एक दूसरी जगह फरमाया इसी तरह नफी इस बात के अंदाज में हसर कायम फरमा के, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि आका करीम रसूल के सिवा और कुछ नहीं। तो एक तरफ फरमाया कि वो रहमत के सिवा और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ फरमाया वो रसूल के सिवा और कुछ नहीं। ये क्या बात बनी? मैंने कहा कि आका करीम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा। और बताइए जिसको भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। तो इसमें तजाद तो है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनको भेजा है ना रहमत बनाकर। तो इसलिए रिसालत और रहमत में तो तजाद नहीं है, बल्कि अगर गौर करें तो इसमें एक एतराज का जवाब है। वो जो लोग कहते हैं ना, बातें बनाते हैं कि नबी करीम अगर बहैसियत रसूल कुछ फरमाएंगे तो हम मानेंगे, और बहैसियत बशर अगर कहें तो हमारी मर्जी है माने या ना माने, लेकिन कुरान तो कहता है कि आका करीम रसूल के सिवा और कुछ नहीं है। तो आका करीम की जात से जिस तरह रहमत को जुदा नहीं किया जा सकता, इसी तरह रिसालत को जुदा नहीं किया जा सकता। ये जरा जहन में रखें, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने आपको रहमत करने वाला बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा, यानी आप रहमत के सिवा और कुछ नहीं। अगर आप माफ कीजिए, मैं अब उस वजाहत में नहीं जा रहा, उलमा की मौजूदगी में जरा थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है कि ये रहमत बमाने राहिम है, वो मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। मैं एक जाहिर की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं आपको कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा, यानी आका करीम बस रहमत ही है। वरना जरा सोचिए, अगर रहमत करने वाला हो तो रहमत करने वाला कोई और होगा और रहमत कुछ और होगी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि रहमत को मेरे महबूब से किसी सूरत में जुदा नहीं कर सकते, इसी तरह रिसालत को भी जुदा नहीं किया जा सकता। एक साहब ने और सवाल किया, कहने लगे जनाब एक कुरान की आयत आप पढ़ते हैं, माशाअल्लाह अपने खुतबों में बयान करते हैं, आका करीम की अजमत और शान का इजहार करते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह का बड़ा एहसान है मोमिनों पर अजमतों वाला रसूल भेजा। फिर इस आयत करीमा के पस मंजर में आप लोगों को बताते हैं कि देखिए रब्बे कायनात की बेशुमार नेमतें हैं, उसका तुम शुमार कर नहीं सकते। फबे अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसकी नेमतों किस किस नेमत को झुटलाओगे? उसका करम, उसने तुम्हें वो कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था, उसने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया। अशरफुल मखलूक बनाने के बाद वो तुम्हें काफिर भी बना सकता था, रांदे दरगाह मलून और मरदूद भी बना सकता था, उसने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। मोमिन बनाने के बाद तुम्हें किसी और नबी का उम्मती भी बना सकता था, उसका करम, उसने तुम्हें खैरुल उम्म बनाया, आका करीम का उम्मती होने का शरफ बख्शा।
फिर उम्मती कहलाने वाले कैसे कैसे हैं, वो भी हैं जो आका करीम की अजमत और शान के मुनकिर, लेकिन तुम्हें मीलाद मनाने वाला और दरूद सलाम पढ़ने वाला बनाया। और ये ईमान की, कुरान की, इस्लाम की, हिदायत की, सिरात मुस्तकीम की नेमतें अपनी जगह पर, फिर जरा बाकी नेमतों का जरा तसव्वुर तो करो। तुम्हें गोयाई दी है, बीनाई दी है, सेहत दी है, सलामती दी है, आल दी है, औलाद दी है, इज्जत दी है, वकार दिया है, तुम्हें रोजी दी है, रिस्क दिया है, तुम्हें सर छुपाने को छत दी है, तुम्हें ओहदा दिया है, मनसब दिया है, जिंदगी अता फरमाई है, वजूद की दौलत दी है, न जाने क्या क्या चीजें अता फरमाई है, लेकिन किसी नेमत का एहसान नहीं जताया। एहसान जताया तो अपने महबूब की आमद। अब जाहिर है कि मैं इस सिलसिले को आके लेके बढ़ूं तो ये पूरी तकरीर है, लेकिन मैं उस एतराज तक महदूद रहना चाहता हूं, इसलिए सिलसिला कलाम को उस हवाले से मुनक़ते करके अपने वो रख्श ख्याल को वापस घेरता हूं। जनाब मोहतरम, एतराज करने वाले ने कहा कि जनाब ये अजीब बात है कि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत को तमाम जहानों के लिए बनाया और एहसान मोमिनों पे चढ़ाया। भाई जब नेमत तमाम जहानों के लिए, रहमत तमाम जहानों के लिए, तो एहसान भी तमाम जहानों पर होना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि इसका बड़ा सीधा साधा जवाब है। फर्ज कीजिए आप स्कूल टीचर हैं, उस्ताद हैं, एक दयानतदार अच्छे उस्ताद हैं, बच्चों पर मेहनत करते हैं, फैज़ बांटते हैं, उन्हें इल्म की रोशनी देते हैं और उनको शऊर व आदमी से नवाजते हैं। लेकिन सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते। कुछ बच्चे वो होते हैं जो आपका लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, सबक जहन नशीन करते हैं, किताबें खोलते हैं, सबक याद करते हैं, होमवर्क करके लाते हैं, इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, उसमें कामयाबी हासिल करते हैं और कामयाबी जीना बजीना कदम ब कदम चढ़ के फिर आप माशरे में किसी अच्छे मकाम तक पहुंचते हैं। कुछ बच्चे वो भी हैं जो स्कूल से भागे फिरते हैं, गुल्ली डंडे के चक्कर में रहते हैं। अगर कभी मारे बांधे स्कूल आ जाएं तो लेक्चर सुनते नहीं, सुने तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, किताबें खोलते नहीं, होमवर्क करते नहीं, सबक याद करते नहीं, मेहनत करते नहीं, इसलिए कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते और माशरे में कोई बाइज्जत मकाम नहीं पा सकते। अब आपका एहसान तो सबसे, आपने तो पढ़ाया है। अब वो बच्चे जो मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं, उन पर एहसान जताएंगे तो वो तो मानेंगे, कहेंगे कि सही वाकई बड़ी मेहरबानी आपकी, अगर आप हमारे साथ मगजमारी न करते, ये हमें मेहनत न करते, हमें इल्म न देते तो हम इस मकाम तक कैसे पहुंच सकते थे। लेकिन वो जो दूसरे बच्चे हैं उन पर एहसान जताने की कोशिश की तो वो कहेंगे कि उस्ताद जी आप एहसान जता रहे हैं तो आपकी मर्जी, वरना पता नहीं आपका वो वे ऑफ टीचिंग क्या था, पढ़ाने का अंदाज क्या था। कसम ले लीजिए हमारे पल्ले तो एक हर्फ नहीं पड़ता था। हम तो पहले भी कोरे थे, आज भी कोरे हैं, हमें तो कोई समझ आई नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं। आप एहसान जता रहे हैं, आपकी मर्जी, क्या कहेंगे यार। उस्ताद का एहसान तो सब पे है, उसने तो पढ़ाया है, फैज बांटा है, इल्म दिया है, लेकिन एहसान जताना उन पे चाहिए जिन्होंने फायदा उठाया है और फैज पाया है। तो अल्लाह का एहसान तो तमाम कायनात पे है कि उसने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन एहसान जताया उन पे है जिन्होंने फैज पाया है और फायदा उठाया है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा किन के लिए? अल आलमीन के लिए। अब उलमा फरमाते हैं जी आलमीन जमा का सीगा है, इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ तो ये इस्तिग़राक़ का मफ़हूम दे रहा है, पल्ले फिर किसी को कुछ नहीं पड़ा। यारो मतलब सीधा साधा ये है कि इस कायनात में जो कुछ है अल्लाह के सिवा सारी कायनात अल आलमीन में शामिल है। वो चांद है या सूरज, आफताब व महताब, वो सितारे सैयारे, वो कहकशां की महफिल, ये आसमान, ये जमीनें, ये चरिंद परिंद दरिंद, ये जनाब जिन हो या फरिश्ते हो या इंसान हो या हैवान हो, रेगजार हो या कोहसार हो, सहरा हो या समंदर हो, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, ये अल आलमीन में शामिल है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चला कि ये सारी कायनात के लिए मेरे आका करीम रहमत बनकर आए हैं। एतराज करने वाले ने कहा कि जनाब अगर अल्लाह ने अल आलमीन की तरकीब इस्तेमाल फरमा ली तो हो सकता है फसाहत कलाम के लिए हो, कलाम की बयान की मौजूनी के लिए हो, मौका महल के एतबार से हो,
लेकिन आपने अरबी जबान की लुगत की दुम पकड़ के गर्दान पढ़ना शुरू कर दिया, जिस जर्रे जर्रे के लिए रहमत, कतरे कतरे के लिए रहमत। हालांकि सीधी सी बात है कि रहमत का तसव्वुर जानदारों से तो जुड़ता है, बेजानों से के लिए कोई क्या रहमत हो सकता है। कोई जीरू है, जानदार है, भूखा है, आप उसकी भूख मिटा दीजिए। प्यास से बेचारा जहां बलब है, प्यास बुझाने का सामान कर दीजिए। अगर बेचारा वो बीमारी में घिरा हुआ है तो कोई दवा दारू की, कोई शिफा की सूरत निकाल दीजिए। अगर कोई बेचारा इल्म हासिल करना चाहता है और वसाइल नहीं है, उसके लिए वसाइल फराहम कर दीजिए। किसी और मुश्किल से दो चार है, उस मुश्किल से बचने की कोई सूरत पैदा कर दीजिए। तो जो जानदार है उनके लिए रहमत का तसव्वुर तो जहन में आता है, लेकिन बेजान चीजों पे कोई क्या रहमत कर सकता है। एक पत्थर का टुकड़ा है मसलन, उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख दें या तंदूर में डाल दें, क्या फर्क पड़ता है। सड़क टूटने वाले इंजन के नीचे डाल दें या माशाल्लाह किसी नर्म गर्म बिस्तर में तकिया लगा के रख दें, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो अब आप खामखा हाशिया आराई करते हैं, लफाजी करते हैं, काफिया बंदी करते हैं। जनाब आका करीम पत्थरों के लिए भी रहमत, पहाड़ों के लिए भी, सहराओं के लिए भी, अरे ये क्या मजाक है भाई। ये अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत तरकीब इस्तेमाल कर ली, आप जनाब वो पकड़ के शुरू हो गए, ये क्या बात बनी। मैंने उनसे कहा कि जनाब आपके एतराज का जवाब कुरान की पहली आयत में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अब अल्लाह तो अल आलमीन का रब है, तमाम जहानों का रब है। तो अब यहां पर तो कोई डंडी नहीं मारी, वो अल्लाह की बात हो रही है। लोगों को जलन होती है तो नबी पाक की अज़मत व शान के हवाले से होती है। तो वो तो अल आलमीन का रब है, वो जाहिर है पत्थरों और पहाड़ों का भी रब है। और रब किसे कहते हैं? पालने वाले को। तो बेजान चीजों को, पत्थरों को पालने का कोई मफहूम आपके जहन में आता है? आप किसी पत्थर को गोद ले लीजिए, उसे परवान चढ़ाइए, देखभाल कीजिए, माशाल्लाह उसकी स्कूलिंग का इंतजाम कीजिए, फिर वो उसके लिए कोई रोजगार तलाश करने के लिए जूतियां चटखाते फिरिए, फिर रिश्ता तलाश करने में जिंदगी अजीरन कर लीजिए, फिर औलाद के लिए दम दरूद, जाहिर है वैसे तो नहीं होगी औलाद को, दम दरूद ही कराना पड़ेगा। यारो किसी पत्थर को पालने का मफहूम भी हमारे जहन में नहीं आता, लेकिन हमारे जहन में आए या ना आए, हम अल्लाह को पत्थरों का रब भी मानते हैं कि नहीं मानते। हम कहते हैं भाई हमारी अक्ल खता कर सकती है, हमारी सूझबूझ ठोकर खा सकती है, हमारे सोचने की सलाहियत महदूद हो सकती है, लेकिन जब अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो अल आलमीन का रब है, तो हमारे अपनी अक्ल की टांग नहीं अड़ानी, हमें उसको फरमान को मानना है कि वो अल आलमीन का रब है। इसी तरह कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया कि उसने अपने महबूब को अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो हमें यहाँ पर भी कोई अगर मगर नहीं करना, कोई चूं चरा नहीं करना, कोई सवालों जवाब नहीं करने। हमें मानना है, जबीने नियाज को खम करना है, सरे तस्लीम को झुकाना है, हमें ये तस्लीम करना है कि वो अल आलमीन के लिए रहमत बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, हुजूर किबला जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़बान। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, लिखे की आमद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, जोर से बोलो, मरहबा, रजूम से बोलो, मरहबा, रजूम से बोलो, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। हज़रात मुहतरम, अल्लाह ने अपने महबूब को अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल में पेश करके जरा बात समझाने की कोशिश करूं। फर्ज कीजिए मैं हाफिज कारी लतीफ नक्शबंदी साहब से दरख्वास्त करूं कि आप मेहरबानी करें मौलाना अमीन नक्शबंदी साहब के पास मेरा ये पैगाम ले लें। मैंने भेजा कारी लतीफ साहब को मौलाना अमीन साहब की खिदमत में, भेजने वाला मैं हूं, भेजा है कारी लतीफ साहब को, भेजा है मौलाना अमीन साहब की खिदमत में, भेजने वाला कोई और है, जिसको भेजा वो कोई और है, और जिसकी तरफ भेजा वो कोई और है।
ये मैंने भेजे की तकरार ज्यादा कर दी, कुछ भेजे में आ रहा है कि ऊपर से गुजर रहा है मामला। हजरत मुकर्रम, मैंने भेजा कारी लतीफ साहब को, मौलाना अमीन साहब की खिदमत में। ये तीनों शख्सियात अलग है, भेजने वाला कोई और होगा, जिसको भेजा वो कोई और होगा, जिसकी तरफ भेजा वो कोई और होगा। ये तीनों में से कोई दो भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं अपने आप को तो किसी की तरफ नहीं भेज सकता, मैं अपनी तरफ तो किसी को नहीं भेज सकता। हजरत मुकर्रम, अल्लाह ने भेजा, अपने महबूब को भेजा, अल आलमीन की तरफ भेजा। भेजने वाला कोई और होगा, जिसको भेजा वो कोई और होगा, जिसकी तरफ भेजा वो कोई और होगा। तो अगर अल्लाह ने अपने महबूब को अल आलमीन की तरफ भेजा है तो मानना पड़ेगा कि अल आलमीन कोई और है, मेरे आका करीम कोई और है। यानी सरकारे कायनात दरअसल अल आलमीन से माबरा है, बालातर है, अलहदा है, जुदा है। अब ये बात हजम करना बड़ी मुश्किल है। आप कहेंगे जनाब अभी आप गर्दान पढ़ रहे थे कि अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो अल आलमीन में शामिल। अब आप शुरू हो गए कि नहीं जनाब आका करीम भी अल आलमीन से बाहर है, वो इसलिए कि अल्लाह ने उनको भेजा है, तो जाहिर है कि वो अल आलमीन से अलहदा हुए। तो अगर ये बात है तो फिर ये बताइए कि अल्लाह ने बाकी रसूलों को भी तो भेजा है, फिर बाकी रसूल भी अल आलमीन से बालातर होने चाहिए। मैं अर्ज करूंगा बाकी रसूल इसलिए नहीं होने चाहिए कि बाकी रसूलों को अल्लाह ने अल आलमीन की तरफ नहीं भेजा है, वो अपनी कौम की तरफ भेजे गए, अपने जमाने के लोगों की तरफ भेजे गए, वो अल आलमीन की तरफ नहीं भेजे गए। इसलिए तमाम रसूलों पर यह मिसाल साजिश नहीं आती। अल आलमीन की तरफ तो अल्लाह ने सिर्फ मेरे नबी को भेजा है। यारो ये बात बहरहाल जरा कबूल करना थोड़ा दुश्वार तो है, ये बहुत बड़ी बात है, ये जरा अक्ल से मावरा दिखाई देती है। लेकिन मैं समझता हूं कि दरअसल ये बात अगर समझ ली जाए, मान ली जाए, तो बहुत सी उलझने खत्म हो जाएं, ये बहस मुबाहिसे खत्म हो जाएं, ये मुनाज़रे मुबाहिले खत्म हो जाएं, बल्कि शायद तकरीबकारी और दहशतगर्दी जो मजहब के नाम पर होती है उसका भी खात्मा हो जाए। यारो जरा सोचो, ये तमाम कायनात अल्लाह की रहमत की मोहताज है कि नहीं है? कोई ऐसा है जो अल्लाह की रहमत से बेनियाज हो? सारी कायनात अल्लाह की रहमत की मोहताज, और अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत में अपनी रहमत को मुजस्सम कर दिया है। रहमानो रहीम वो है, लेकिन तमाम जहानों के लिए अपनी रहमत को अपने महबूब के पैकर में ढाल दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। यारो जब आका करीम रहमत मुजस्सम है, और क्या कोई ऐसा शख्स जो कलमा पढ़ने वाला हो और मुसलमान कहलाने वाला हो और किसी भी मकतबे फिक्र और किसी भी मसलक को मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, जो कलमा पढ़ने वाला हो, वो नबी करीम को मुजस्सम रहमत मानने से कोई इनकार करता है? कोई भी इनकार नहीं करता। उसमें चाहे वो खुले दिल से माने, तौहनो करन माने, जो भी हो, मानता तो हर एक है। तो यारो जरा सोचो, ये तमाम कायनात अल्लाह की रहमत की मोहताज, और अल्लाह की रहमत मुजस्सम मेरे आका करीम। तो जो रहमत मुजस्सम है, अगर उसे मोहताजों की सफों में खड़ा कर दोगे, अगर मोहताजों जैसा समझ लोगे, अगर मोहताजों में शुमार करने लगोगे, तो फिर जहन में खलफिशार तो होगा, फिर सवालों जवाब तो होंगे, फिर आदमी कंफ्यूजन से दो चार तो होगा। जाहिर है यारो ये क्यों नहीं समझते कि जो मुजस्सम रहमत है वो कोई और है, और जो मोहताज है वो कोई और है। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि याद रखो कि रहमत का रिश्ता जरूरत से जुड़ा होता है। आपको जिस चीज की जरूरत है आपको वो मिलेगी तो रहमत का सही अंदाज जाहिर होगा। जरूरत आपको किसी और चीज की है, पेश आपको कुछ और किया जा रहा है, तो बात तो नहीं बनेगी। कोई बच्चा इम्तिहान देने के लिए गया एग्जामिनेशन हॉल में, कलम भूर आया घर, अगर आप उसे KFC या मैकडॉनल्ड्स के बर्गर पेश करना शुरू करें तो जाहिर है वो कहेगा भाई ये बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे कलम चाहिए, मेरा साल जाया हो रहा है, मेहनत जाया हो रही है, किसी तरह मुझे पेन लाना।
कोई बेचारा बहुत शदीद हार्ट अटैक का शिकार हुआ, अब उसे वो लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, वो एंजिसिड की टैबलेट चाहिए, वो छोटी सी गोली जो उसने जबान के नीचे रखनी है तो एंजाइना के पेन से उसको निजात मिले। लेकिन आप उसे रोलेक्स घड़ी जाके तोहफे में दें, वो कहेगा जनाब जान है तो जहान है, ये लाखों की घड़ी मेरे लिए तो बेकार है, अगर मैं दुनिया से रुखसत हो गया क्या होगा, मुझे इस वक्त वो एंजिसिड की टैबलेट ला दीजिए। कोई बेचारा अगर प्यास से जां बलब हो सहरा में और आप उसको जरो जवाहिर अता फरमा दें, वो कहेगा जी मुझे तो एक गिलास पानी पिला दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, ये जरो जवाहिर का क्या करूंगा मैं। पता ये चला कि रहमत का रिश्ता जुड़ा होता है जरूरत के साथ। जिस चीज की जरूरत है वो मिले तो ये सही तौर पर रहमत का अंदाज है, और अगर जरूरत की चीज तो न दें और बाकी आप उसको तोहफे तहफ़ दें तो ये उसके लिए रहमत की सूरत नहीं बनती। ठीक है ना? तो अल्लाह ने जब अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा तो मानना पड़ेगा कि अल आलमीन की जरूरतें मेरे आका करीम के दामन से वाबस्ता है, क्योंकि जरूरत और रहमत का रिश्ता वो जुड़ा हुआ है। हज़रात मुकर्रम, इस बात को जरा एक मिसाल के जरिए समझाता चलूं। फर्ज कीजिए कि आप में से किसी शख्स को 1 लाख रुपए चाहिए और वो 1 लाख रुपए न मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत सख्त परेशानी से दो चार हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए रहमत तभी कर सकूंगा जब मेरे पास 1 लाख रुपए हों। अगर नहीं होंगे तो जाहिर है मैं क्या आपके साथ हुस्न सलूक करूंगा। अच्छा, आपको 1 लाख चाहिए, मेरे पास 1 लाख हैं भी सही, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि आपको 1 लाख चाहिए, तो मैं आपके साथ क्या हुस्न सलूक करूंगा। मैं अभी एक जगह था, वहां मैं वो वाकया बयान कर रहा था, वो जरा करता चलूं। हजरत मुफ्ती शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो याद होगा आपको, ज़ियारत की, विफाकी शरई अदालत के जस्टिस थे, अब्बाजी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के फाज़िल शागिर्द थे, जामिया अनवारुल के फारिग तहसील थे, और ये शायद बात मालूम न हो सिवाय जामिया के उन्होंने कहीं से इक्तिसाबी फैज़ नहीं किया। उनकी टोटल एकेडमिक एजुकेशन जो है वो सब जामिया अनवारुल से थी। अब वो इत्तेफाक से वो और मैं दोनों जकार्ता गए, इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता। अगले दिन सुबह को हमें जकार्ता से इंडोनेशिया के दूसरे बड़े शहर सुराबाया के लिए रवाना होना था। मैं सुबह तैयार होकर सामान लेकर नीचे लॉबी में पहुंचा होटल में कि मुफ्ती साहब भी आए और फिर रवाना हो। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए तो सामान नहीं लाए साहब, तबीयत भी मुजमहिल, जरा परेशानी के आसार, जरा इज़्मिलाल का शिकार। मैंने उनसे खैरियत पूछी तो खैर है, सामान भी नहीं लाई, क्या मसला है, चलना नहीं? कहने के हजरत मुझे बहुत सख्त तकलीफ है, मुझे वो दवा चाहिए होती है जो ऐसी हालत में ज़रूरी होती है, वो उसके बगैर वो मुश्किल हो सकती है, जिंदगी मौत का मसला हो सकता है, वो दवा नहीं मिल रही है, तो मैं उसके बगैर तो सफर नहीं कर पाऊंगा। तो अभी आप तशरीफ ले जाइए, अल्लाह करेगा दवा मिल जाएगी, मैं कल आपको ज्वाइन कर लूंगा वहां सुराबाया में। मैंने कहा ठीक है। अब जनाब अगले दिन सुराबाया में पता चला कि रात को हजरत मुफ्ती साहब पर्दा फरमा गए, उनका इंतकाल हो गया, वही जकार्ता में इंतकाल हुआ था। वो दवा उनको नहीं मिली थी। अब जाहिर है कि बहुत दुख हुआ। तो एम्बेसी के लोग जिनकी ड्यूटी थी कि वो दवा दिलवाएं, उनसे मैंने पूछा भाई वो क्या दवा थी, इतनी नायाब थी, जकार्ता जैसे शहर में नहीं मिली। तो उन्होंने मुझे जब दवा का नाम बताया तो आज तक मुझे पछतावा है और समझ नहीं आती मैं क्या करूं। जिस वक्त मुफ्ती साहब मुझसे कह रहे थे कि वो दवा नहीं मिल रही और मैं नहीं आ सकूंगा, उस वक्त मेरे हाथ में जो ब्रीफ केस था वो दवा उसके अंदर मौजूद थी। अब जाहिर है मैंने उनसे नहीं पूछा कौन सी दवा चाहिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं जो मैं पूछता, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। लेकिन अब आज तक मुझे पछतावा है कि अगर किसी तरह जिक्र निकल आता कि कौन सी दवा चाहिए, उस वक्त मेरे हाथ में ब्रीफकेस के अंदर वो दवा मौजूद है, वो मैं दे देता, क्या पता अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाती, उनकी जिंदगी बच जाती और वो मखलूक खुदा के लिए न जाने कब तक फायदेमंद रहते। लेकिन चूंकि मुझे इल्म नहीं था इसलिए मैं वो दवा उनको नहीं दे सका। आपको 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास हो भी सही, लेकिन मुझे पता ही ना हो कि आपको चाहिए, तो मैं क्या हुस्न सलूक करूंगा आपके साथ।
अच्छा फर्ज करें आपको 1 लाख चाहिए, मेरे पास है भी सही, मुझे पता भी है, लेकिन आप बैठे हैं यहाँ लाहौर में, मैं कहीं वो खोखरा पार के इलाके में फिर रहा हूँ जहां पे इजी पैसा के जरिए भी नहीं भेज सकता, तो आपके साथ क्या मैं मेहरबानी कर सकता हूँ? तो अगर आका करीम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है तो मानना पड़ेगा कि तमाम जहानों को जिस जिस चीज की जरूरत हो सकती है वो सब मेरे आका करीम के दामन में मौजूद है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। और कायनात को जिस जिस चीज की जरूरत हो सकती है या जरूरत है, मेरे आका करीम को इल्म भी है कि इसको फला चीज की जरूरत है, तभी वो उसके लिए रहमत साबित हो सकती है। और फिर यह कि मेरे आका करीम कायनात की हर चीज से इस कदर करीब भी हैं, ऐसे राब्ते में भी हैं कि उसकी जरूरत उसको पूरी कर सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। वरना जाहिर है कि अगर ये कुर्ब ना हो, ये राब्ता ना हो, तो फिर अगर चीज हो भी सही, इल्म भी हो, तो वो उन तक पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर अपने महबूब की अजमत और शान के वो पहलू सामने रखे जो शायद अदरवाइज लोगों की समझ में ना आते। मैं सिर्फ एक बात मजीद करके, क्योंकि घड़ी पर नजर पड़ी तो पता चला कि तकरीबन पौना घंटा होने को आया मुझे बोलते हुए। हजरत मुकर्रम, हम अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं ना, और रहमत से बेनियाज कौन हो सकता है? हर एक को मांगनी है। लेकिन सवाल यह है कि जब उससे रहमत मांगते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है, हम दर हकीकत क्या मांग रहे होते हैं? पर रहमत तो एक आम लफ्ज है, तो रहमत की क्या प्रैक्टिकल शेप क्या है, अमली सूरत क्या है? हम जब कहते हैं मौला रहमत फरमा, तो दर हकीकत क्या मांग रहे होते हैं? अब मैं किसी को वो तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ मुतवज्जे कर रहा हूं। हमारे जहन में होता है माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, कोठी बंगला जमीन जायदाद, कोई कीमती सवारी, आल औलाद, सेहत आफियत, इज्जत, ओहदा मनसब, ताकत, इख्तिदार, हुकूमत, इख्तियार, यही चीजें हैं जो हम मांग रहे होते हैं। यारो, हम अल्लाह की रहमत को इन पैमानों से नापते हैं। खलील जिब्रान फलसफी गुजरा है लबनान का, था वो ईसाई, लेकिन इल्म और हिकमत की बात तो जहां से मिले वो ले लेनी चाहिए कि वो इल्म की, वो मोमिन की मताइब में बचता है। वो उसका एक कॉल है, कोटेशन है, कहता है कि नो वन कैन डिसेंड लोअर देन अ पर्सन हु इंटरप्रेट्स हिज ड्रीम्स इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। वो कहता है कि इससे ज्यादा कोई शख्स गिर नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई जलील नहीं हो सकता कि वो अपने ख्वाबों को भी सोने और चांदी के हवाले से बयान करना शुरू करे। यानी वो इंसान ख्वाबों में भी इंसानियत को फरामोश कर दे, इंसानियत की आला अक़दार को छोड़ दे, उसे रिश्तों की हुर्मत का, तकद्दुस का पता ना हो, वो इंसानी आला अक़दार का ख्याल ना हो। मोहब्बत क्या है, अख़ुवत क्या है, चाहत क्या है, बाप क्या है, बेटी क्या है, रिश्ते क्या हैं जनाब, इस्तिक़लाल क्या है, सब्र क्या है, इस्तिक़ामत क्या है, सरफरोशी क्या है, जानिसारी क्या है, सखावत क्या है, फयाजी क्या है, रहमदिली क्या है, और बहादुरी क्या है, शुजाअत क्या है। ये औसाफ जो इंसानियत के माथे का झूमर होते हैं, जो इंसानी को बाकी मखलूक से मुमताज़ व मुमय्यज करते हैं, अरे उन चीजों को छोड़कर वो महज लालच का शिकार हो और हर चीज को सोने चांदी के हवाले से देखने लगे, इससे ज्यादा वो खलील जिब्रान कहता है कि कोई जलील हो नहीं सकता। और मैं सोचने लगा, मौला खलील जिब्रान तो ये कह रहा है कि अगर हम अपने ख्वाबों ख्यालों और ख्वाहिशों को अगर सोने चांदी के तराजू में तोलने लगे तो हम इससे ज्यादा जलील नहीं हो सकते। हमारा आलम यह है कि हम अल्लाह की रहमत को सोने चांदी के तराजू से तोलते हैं। अब मैंने शायद बहुत उलझी हुई बात की, हर एक की समझ में ना आई हो, जरा उसको सुलझाता चलो। नमाज तो अल्लाह के फजल करम से हम पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते अल्लाह उनको तौफीक दे। उसमें हम रब की बारगाह में हाजिर हैं और अत्तहियात में बैठकर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे कहीं जरा इसका तर्जमा कर दे। सीधा साधा तर्जमा ये होगा कि अल्लाह हमारे नबी पर और उनकी आल पर रहमत भेजे, जिस तरह तूने हजरत इब्राहिम और उनकी आल पर रहमत भेजी। यही है, ये सीधा साधा तर्जमा है। मुझे अल्लाह ने कुछ ऐसा जहन दिया है जो अगर मगर के फेर में रहता है, सवालों जवाब के चक्कर में। जब तक अपने जहन की तस्कीन न हो मैं फिर आगे बात नहीं करता। मैं खलिश का शिकार हुआ, तजब्जुब से दो चार हुआ, तरद्दुद से का शिकार हुआ और सोचने लगा कि मौला मिसाल उसकी दी जाती है जो हमारे ख्याल में सबसे बेहतर हो, आला हो, अरफा हो। मसलन कोई गर्म चीज थी, बेहद गर्म थी, हमारा हाथ लगा तो हमने फौरन डर के हाथ खींच लिया, यार ये तो आग की तरह गर्म है। आग की मिसाल क्यों दी? क्योंकि हमारे ख्याल में सबसे ज्यादा गर्म चीज आग होती है। कोई चीज ठंडी थी, हमने कहा बर्फ की तरह ठंडी है। बर्फ की मिसाल क्यों दी? कि हमारे ख्याल में सबसे ज्यादा ठंडी चीज बर्फ होती है। कोई रोशन सी चीज, उसके लिए रोशन मिसाल दी, ये सूरज की तरह रोशन है। सूरज की मिसाल क्यों दी? क्योंकि हमारे ख्याल में सबसे ज्यादा चीज रोशन चीज सूरज होती है। अच्छा, मैंने कहा हमारे ख्याल में, ये जरा जहन में रहे, वरना आप में जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में यूनिवर्स का चैप्टर पढ़ा है, उनको पता होगा कि सूरज जो है इस कायनात में एक दरमियाने दर्जे का सितारा है। इससे हजारों लाखों गुना बड़े सितारे और इससे हजारों लाखों गुना रोशन सितारे भी इस कायनात में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे इतनी दूर है कि उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, इसलिए हमारे तजर्बे के मुताबिक सबसे ज्यादा रोशन चीज सूरज है, इसलिए हम उसकी मिसाल देते हैं। तो मौला मिसाल उसकी दी जाती है जो हमारे ख्याल में, तजर्बे में, मुशाहिदे में सबसे बेहतर हो, आला हो, अरफा हो, बढ़कर हो। और तूने हमें कहा कि हम तेरी बारगाह में अर्ज करें, मौला हमारे नबी करीम पर रहमत भेज और उनकी आल पर रहमत भेज, जिस तरह तूने हजरत इब्राहिम और उनकी आल पर रहमत भेजी। तो क्या ये मतलब है कि मौला तूने हजरत इब्राहिम पर हमारे नबी करीम से ज्यादा रहमत नाज़िल फरमाई जो हमसे मिसाल दिलवा रहा है? बज़ाहिर तो ये मतलब निकलता है, लेकिन ये मतलब इसलिए गलत है कि आका करीम तो रहमत मुजस्सम है, तो जो मुजस्सम रहमत है उनसे ज्यादा रहमत किस पे हो सकती है? तो फिर मिसाल देने का क्या मतलब है? यारो मिसाल तो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे की मजबूरी की वजह से, लेकिन दर हकीकत जहां पर रब ने रहमत का मफहूम समझाया है कि ऐ मेरे बंदो ये जरा समझो कि रहमत कहते किसे है मेरी रहमत। मैंने तुमसे कहा कि अपने नबी के लिए, मेरे महबूब के लिए रहमत मांगो, तो किसकी मिसाल दो? कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। ये नहीं कहा कि कहो कमा सल्लैता अला सुलेमाना। हजरत सुलेमान भी तो अल्लाह के नबी हैं, कितने जलील कदर नबी, और माशाल्लाह क्या अजीमुशान सल्तनत, क्या इक़्तिदार है, क्या इख्तियार है। तारीख में उसकी नजीर नहीं मिल सकती। दरीन चरीन परिंदे उनके दरबार में हाजिर, परिंदे पैगाम रसानी की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हद यह है कि जिन भी आपकी बारगाह में खड़े हैं, ऐ अल्लाह के नबी हुक्म हो तो आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मलका सबा का तख्त जहां बारगाह में पेश कर दिया जाए। हद यह है कि आपको अपना अगर तख्त लेके जाना है तो कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी नहीं चाहिए। हवा को हुक्म होता है तो हवा आपकी खिदमत अंजाम दे रही है और आपके तख्त को अपने दोष में उड़ाए फिर रही है। तो वो हस्ती जिसका हुक्म हवाओं पे चल रहा हो, जिसकी सल्तनत और जिसके इख्तिदार का आलम ऐसा हो कि कहीं उसकी नजीर कोई मिसाल मुमकिन ना हो, चरीन परिन दरीन उनके दरबार में हाजिर होते हो और जिन भी उनकी खिदमत पर मामूर होते हो। और आज तक सुना है कि आमिर लोग जिनों को हजरत सुलेमान की कसम दिया करते हैं। तो जब ऐसा इख्तिदार, ऐसी सल्तनत, ऐसी हुकूमत, ऐसा इख्तियार, तो मिसाल उनकी दी जानी थी कि भाई वो कर्रो फर, वो तमतराब, वो शान, वो शौकत, वो आन बान, क्या बात है उसकी। लेकिन नहीं, उनकी मिसाल नहीं दिलवाई। मिसाल हजरत इब्राहिम की दिलवाई जो बादशाह भी नहीं, कोई बहुत अमीरों कबीर भी नहीं। उनकी मिसाल क्यों दिलवाई? वो इसलिए कि वैसे तो अल्लाह का हर नबी किसी न किसी आजमाइश से गुजरता है, लेकिन जिस तरह पैदल तय आजमाइशों से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे
और फिर उन पर जो उनका इस्तिक़लाल और साबित कदमी, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। बिल्कुल शुरू में बुतों से पंजा आजमाई हुई तो नमरूद ने अलाव दहका दिया, आग भड़का दी। आग भी ऐसी कि उसके ऊपर से परिंदे परवाज नहीं कर सकते। अब उलमा जानते हैं कि इतनी बड़ी आग दहका दी कि अब उसकी तपिश और हिद्दत की वजह से कोई करीब नहीं जा सकता। हजरत सुलेमान को उसमें फेंकना है, हजरत इब्राहिम को उसमें माज़अल्लाह डालना है, तो डाले कैसे, कोई करीब कैसे जाए? वो फिर शैतान ने चक्कर चलाया, वो उलमा जानते हैं, वो उस तफसील में नहीं जा रहा। रिवायात में आता है कि जिनों और इंसानों के अलावा तमाम कायनात, एक एक मखलूक अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रही है, अर्ज करती है, मौला अपने खलील को, अपने नबी को, अपने रसूल को, अपने महबूब को मौला इसहाक से बचा ले। फरिश्ते अर्ज करते हैं जाकर, मौला अगर इजाजत हो तो हम बचा लें। अल्लाह फरमाते, अच्छा ये अरमान भी पूरे कर लो, मैं अपने खलील को तुमसे बेहतर जानता हूँ, जाओ देख लो। हजरत इब्राहिम हाजिर होते हैं, ऐ अल्लाह के खलील कोई हाजत हो बयान करें, कोई हुक्म हो फरमाए, जान बचाई जाए, आग बुझाई जाए। हजरत इब्राहिम गोया ये फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील तू अपना रास्ता पकड़, मेरी तुझसे कोई हाजत नहीं है। बाकी फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह के खलील अगर आप हमारी खिदमत कबूल नहीं करते तो चलिए न सही, लेकिन हमें पता है कि अल्लाह आपके फैले हुए हाथों को खाली कभी नहीं लौटाएगा। अगर आप उससे अपनी सलामती मांग लें तो वो आपकी दुआ खुद कबूल फरमा लेगा, आप ही अर्ज कर दें उसकी बारगाह में। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि मैं अर्ज कर दूं, क्या मेरे कहे बगैर वो मेरे हाल को नहीं जानता? मुझे कहने की क्या जरूरत? यारो इस तरह आजमाइशें, फिर उसमें ये इस्तिक़लाल। अच्छा बुढ़ापा आन पहुंचा, औलाद नहीं है और होंठों पर शिकवा भी नहीं है। मौला तूने मुझे भेजा था कि मैं तेरे बंदों को बुतों से हटा के तेरी बारगाह में झुकाऊं। अब मैं उनको तेरी तरफ बुलाऊं तो क्या मुझे वो ताना नहीं देंगे कि जो अल्लाह तुम्हें औलाद नहीं देता वो हमें क्या देगा? नहीं भाई, हम अपने बुतों के साथ ठीक हैं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, उसकी रिजा पे राजी। फिर जब रब्बे कायनात बुढ़ापे में औलाद देता है तो बुढ़ापे की औलाद कितनी प्यारी होती है। अब हुक्म होता है इस बच्चे को, इसकी माँ को उस चटियल मैदान में छोड़ के आ जाओ, उस बियाबो गिया इलाके में छोड़ के आ जाओ, उस वादी गैर जी जरा में छोड़ के आ जाओ जहां खाने को दाना नहीं, पीने को कतरा नहीं। फिर भी होंठों पर कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई इस्तिफ़सार नहीं, मौला ये वहां क्या खाएंगे, क्या जिएंगे कैसे? नहीं, हुक्म है, उसकी तामील हो रही। फिर जब रब्बे कायनात अपनी कुदरत और हिकमत से उनको बचाता है और परवान चढ़ाता है, अब वो आलम शबाब को पहुंच रहे हैं, बुढ़ापे की बेसाखी बन रहे हैं, उम्मीदों का मरकज बन रहे हैं। अब हुक्म होता है अपने हाथ से मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब भी कोई शिकवा नहीं, मौला अगर यही कुछ कराना था तो नहीं देता मौला। कुछ नहीं, उसकी रिजा पे राजी। उनकी मिसाल हमसे दिलवाई जा रही है और हमें बताया जा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत को सोने और चांदी मत समझना, मेरी रहमत को जमीन जायदाद मत समझना, मेरी रहमत को ये दुनियावी चीजें मत समझना। मेरी रहमत असल में क्या है कि मेरी रहमत ये है कि अगर तुम पर कोई सख्ती आए, आजमाइश आए, तो तुम्हारे होंठों पर शिकवा शिकायत न हो, बल्कि तुम मेरी रिजा में राजी रहो। ये है मेरी रहमत। ये आका करीम, हम अपने नबी के लिए वो रहमत मांग रहे हैं, जरा अंदाजा कीजिए। यानी रहमत का मुतय्यन हो गया। और आप सोचिए भाई, आप अल्लाह से रहमत मांग रहे हैं, मौला रहमत अता फरमा। अब जरा सोचिए, जिसको मुजस्सम रहमत मानते हैं उनकी जिंदगी को सामने रख लीजिए, उनकी हयात तय्यबा को देख लीजिए। अपने लिए रहमत जो कुछ मांगते हैं, जिस शक्ल में मांगते हैं, जिस सूरत में मांगते हैं, जरा देखिए वो तमाम चीजें उस तरह आका करीम के को मयस्सर थी। मैं उनकी अजमत और शान की बात नहीं कर रहा। शान तो ये है, चाहे तो उहुद का पहाड़ सोने का बन के साथ साथ चले। अजमत तो ये है, चाहे तो दुश्मनों को पहाड़ों में पीस कर हलाक कर दिया जाए। अगर ख्वाहिश करें तो जन्नत की नेमतें दस्तरखान पर रहें। अगर पसंद फरमाएं तो दुनिया जहान के खजाने ठोकरों में रहे। लेकिन यारो सोचो, जो इशारे से चांद दो टुकड़े कर सकता है, महज इशारे से नालैन पाक को जोड़ नहीं सकते थे, लेकिन बैठ के खुद नालैन पाक को मुरम्मत फरमा रही है।
यारो जिसको मुजस्सम रहमत मानते हो उनके अंदाजे हयात तो देखो, उनको उसवे हसना तो देखो, उनके शबो रोज और लैलो नहार की कैफियत तो देखो, और फिर सोचो कि मुजस्सम रहमत वो कैसे है और तुम अपने लिए जो रहमत मांगते हो वो कैसी है। हजरत मुकर्रम, मैंने जो कुछ कहा अपनी दानिश में सिर्फ हक समझ के कहा। अगर खुदा ना खास्ता किसी पर कोई दिल आजारी की बात हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये आप जानते हैं कि जो कुछ भी कहा कुरान की रोशनी में कहा। मैं तो हदीसों की तरफ भी ज्यादा नहीं गया ताकि कोई इधर उधर की बात ना हो। बहरहाल ये महफिल तो गालिबन अभी जारी है, मेरा मुल्तान का सफर है, तवील सफर है। मैं इस वक्त इजाजत का खासदार, यार जिंदा, सोहबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब जिगर गोशे गजाली जवाब हजूर पे सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब। उनकी खिदमत में किबला उस्ताद मोहतरम अल हाफिजुल कारी मोहम्मद लतीफ़ नक्शबंदी साहब कुछ तोहफा पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। निछावर पेश करें।